लापता अर्चना पर एक और बड़ा खुलासा है। दरअसल अर्चना का अब दिल्ली कनेक्शन सामने आ चुका है। कॉल डिटेल के आधार पर दिल्ली पहुंची है पुलिस। दिल्ली से पुलिस को एक बड़ी लीड मिली है। पुलिस ने अर्चना की जानकारी परिवार को दी है। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट। अभी तक आप ग्वालियर कनेक्शन देख रहे थे अर्चना का, और अब दिल्ली कनेक्शन, जिसमें बताया जा रहा है कि कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस पहुंच चुकी है राजधानी दिल्ली, और वहां पर एक बहुत बड़ी लीड पुलिस को मिली है। शंकर आनंद मेरे सहयोगी ज्यादा डिटेल्स के साथ कनेक्ट है। शंकर, पहले ग्वालियर कनेक्शन और फिर दिल्ली कनेक्शन, क्या हो रहा है इस पूरे मामले में? जी, इस मामले में जिस तरह से जो जीआरपी के द्वारा जो इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया गया, और इस मामले में दिल्ली पुलिस के साथ में लगातार बातचीत की जा रही है, और दिल्ली पुलिस को भी कुछ इस मामले में महत्वपूर्ण इनपुट मिले हैं। हालांकि एक इस मामले में ये भी इनपुट मिला था कि वो ग्वालियर में ही है, और जिस तरह से रक्षाबंधन मनाने के लिए इंदौर से अपने घर कटनी के लिए निकली आशा तिवारी को ट्रेन से गुम हुए तकरीबन 13 दिन हो चुके हैं। और इस मामले में जिस तरह से कुछ शुरुआती इनपुट ये मिले कि वो ग्वालियर में ही है, और ग्वालियर में रह करके ही अपने परिजनों और दूसरे को वो बहलाने और फुसलाने का प्रयास कर रही है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली पुलिस को जो इनपुट्स मिले हैं, उस इनपुट को खंगालने के लिए, उस मामले पर और जगह तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश की पुलिस जो है वो दिल्ली पहुंची है, और यहाँ पर आने के बाद वो अपने तरीके से एक ज्वाइंट एक ऑपरेशन के तहत उस लड़की को आगे तलाशने का काम किया जाएगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि उससे जुड़े हुए तमाम इनपुट दिल्ली पुलिस को भी मिले हैं, और दिल्ली पुलिस के द्वारा इन तमाम मामलों की जानकारी मध्य प्रदेश पुलिस को भी दी गई है, जैसा कि हमारे सूत्र बताते हैं। और कहा जा सकता है कि जिस तरह से कटनी की रहने वाली अर्चना तिवारी जो इंदौर में रहकर के सिविल जज एग्जाम की तैयारी कर रही थी, और 7 अगस्त को रक्षाबंधन मनाने के लिए जैसे ही अपने घर से कटनी के लिए नर्मदा एक्सप्रेस से इंदौर जाने के लिए रवाना हुई, लेकिन वो कटनी पहुंची नहीं। उसके बाद उसके परिजन ढूंढना स्टार्ट किए, और 13 दिनों से इस मामले में, जिस तरह से कटनी की पुलिस की अगर बात करें, वहां की जीआरपी की बात करें या स्थानीय पुलिस की बात करें, वो लगातार इस मामले में तलाशने का काम कर रही थी। तो आज सुबह में भी एक टीम जो है वो ग्वालियर में तलाश रही है, क्योंकि ग्वालियर में जो उससे जुड़ा हुआ जो अर्चना तिवारी से जुड़े हुए जो कुछ लोग हैं, और इस मामले में जिस तरह से एक पुलिस कर्मी से भी जीआरपी के एक जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी इस मामले में जुटे हुए हैं। मतलब कुल मिलाकर शंकर, बात यह है कि अब 12 दिन के बाद ही सही, लेकिन कम से कम एक ऐसा लीड जरूर पुलिस को मिला है जिसके आधार पर अब ये उम्मीद तो जग रही है कि अर्चना के बारे में बहुत जल्दी पता लगने वाला है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर आप इस स्थिति को समझिए कि अर्चना तिवारी जो 12 दिन से लापता थी, लगातार जंगल, ट्रैक, नदी, नाले, हर जगह पर अर्चना को तलाशा गया, लेकिन अर्चना कहीं नहीं मिली। उसके बाद 12 दिन के बाद पुलिस के सामने जो लीड आती है वो इस तरीके से आती है कि कांग्रेस के नेता है दिव्यांशु मिश्रा, वो आकर के ये कहते हैं कि अर्चना की बात हो गई है, अर्चना सुरक्षित है, अर्चना अपने परिवार के साथ भी संपर्क में है। ये बड़ा दावा दिव्यांशु मिश्रा करते हैं। अभी वही दिव्यांशु मिश्रा हैं जिनकी तरफ से ये ऐलान किया जाता है कि 51,000 रुपए का इनाम मैं दूंगा जो अर्चना के बारे में बताएगा। फिर एक और लीड ग्वालियर से मिलती है। ग्वालियर के जो पुलिस आरक्षक हैं उनकी तरफ से ये बताया गया, पूछताछ अभी फिलहाल वो हिरासत में है, उनका ये दावा है कि टिकट बुक की थी मैंने इंदौर से लेकर ग्वालियर तक जो है अर्चना की। अब ये पता कैसे लगा पुलिस को? अर्चना के कॉल डिटेल से जानकारी मिली है। लेकिन अब इस पुलिस आरक्षक का अर्चना के साथ क्या कनेक्शन है, ये एक बड़ा सवाल। आखिर क्यों इंदौर से ग्वालियर तक की टिकट इस ग्वालियर के सिपाही ने अर्चना के लिए बुक की थी? लेकिन वो ये भी दावा कर रहा है, क्योंकि हिरासत में जीआरपी ने उसे ले लिया, तो वो ये भी दावा कर रहा है कि वहां ट्रैवल नहीं किया है अर्चना से, और मेरी कभी अर्चना से मुलाकात हुई नहीं है। मतलब आमने सामने मुलाकात नहीं हुई है, फोन पर बात हुई है, कोर्ट के बारे में बात हुई थी, और मैंने टिकट बुक किया था, लेकिन उस टिकट से अर्चना ने ट्रेवल नहीं किया है। अब समझना ही होगा कि अर्चना है कहां पर। एक तरफ ग्वालियर में तलाश जारी, दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली में तलाश जारी है। आइए और जानकारी देंगे। मेरे 2 सहयोगी कनेक्ट हो गए हैं। रमाकांत दुबे भोपाल से जुड़ गए हैं, नारायण गुप्ता कटनी से कनेक्ट हो गए हैं। सबसे पहले रमाकांत का रुख कर लेते हैं। रमाकांत, ये मामला 12 दिन के बाद जब अब लीड मिलती है, उम्मीद जगती है अब तो अर्चना तक जीआरपी पहुंची जाएगी, और दिल्ली में तलाश रही है पुलिस। अब एक तरफ ग्वालियर में तलाशी चल रही है, क्या जानकारी आपके पास? साधु की अर्चना की तलाश में जीआरपी की 6 से ज़्यादा टीमें लगी हुई हैं, जिनमें से एक टीम दिल्ली भी पहुंची हुई है, और दिल्ली से अर्चना के बारे में एक बड़ी लीड जीआरपी पुलिस को मिली है। जैसा कि एसपी रेल राहुल लोढ़ा ने बताया कि दिल्ली से जो लीड मिली है, ग्वालियर से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई है, और कटनी से जो उनके परिजनों का दावा है, और उस हिसाब से पुलिस को जो इनपुट मिले हैं, जीआरपी को जो इनपुट मिले हैं, लगातार
पे जांच की जा रही है और अर्चना तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। और ये भी दावा किया जा रहा है कि जल्दी ही अर्चना के मामले में पुलिस आज शाम को या कल तक कोई बड़ा खुलासा कर देगी। हालांकि ये कंफर्म नहीं है कि अर्चना कहाँ है, लेकिन ये कंफर्म है कि अर्चना सुरक्षित है और उसकी अपने परिजनों से बात हुई है, परिजनों से पुलिस की भी बात हुई है। जीआरपी को भी परिजनों ने कुछ इनपुट दिए हैं, जैसे उनके जो एनएसयूआई के जो नेता हैं दिव्यांशु मिश्रा, उन्होंने साफ तौर पर दावा किया कि हमारी बहन सुरक्षित है, अर्चना जो है वो जीआरपी के पास मौजूद है या उनकी निगरानी में है। लेकिन वो कहाँ है, क्या है, इसके आगे की क्या जानकारी है, वो सारी लीड जो है वो जीआरपी पुलिस ही आपको बता पाएगी। लेकिन इतना कंफर्म हो गया है कि अर्चना सुरक्षित है। और ये जो ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, कटनी, भोपाल, ये सारे कनेक्शन लगातार जीआरपी की टीम पिछले 12 दिनों से खंगाल रही थी। और 13वें दिन जाके जो बड़ी लीड मिली है, उम्मीद जगी है कि अब कुछ अर्चना को लेके बड़ा खुलासा जल्द हो सकता है। नारायण गुप्ता भी कनेक्ट है कटनी से। नारायण, क्या परिवार के लोग कुछ बता रहे हैं? क्या वाकई परिवार के लोगों की अर्चना से बात हुई है? पुलिस, क्योंकि जीआरपी पुलिस की तरफ से भी परिवार के लोगों को सूचित किया गया, पुलिस आरक्षक के बारे में भी बताया गया, तो कुछ परिवार के लोग बता रहे हैं कि अर्चना कहां हो सकती है, क्या बात हुई है उनकी अर्चना से? ये बताऊं कि मामला बेहद ही पेचीदा है। जितना सरल दिख रहा उतना है नहीं, चूंकि 12 दिन बीत चुके हैं, 13वां दिन जारी है, लेकिन अब तक उसका पता नहीं चल सका है। लगातार अलग अलग बातें सामने आती हैं, कहीं बोला जाता है इटारसी में है, कहीं बोला जाता अब ग्वालियर में है, अब दिल्ली की बात आ रही है। वहीं परिजनों से जब बात की जाती है तो वो बोलते हैं अभी तक हमारी उससे कोई बातचीत नहीं हुई है। रेल जीआरपी कटनी है, वो भी उनके घर पहुंचती, पूछताछ करती है, लेकिन उनके जो बातचीत है, उनके जो दावे हैं, वो साफ तौर से खारिज होते हैं। ये बात क्लियर उनके द्वारा कही जाती है कि हम अभी तक हमारी अर्चना से कोई बातचीत नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी और रेल, जिस तरह से भोपाल रेल पुलिस अधीक्षक है, वो बोल रहे हैं कि जल्द ही उसका खुलासा करेंगे। तो ये किस तरह से करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस पूरे मामले पर अभी पर्दा बना हुआ हैगा। अभी हाल फिलहाल में कटनी पुलिस ने भी उनके घर में दबिश दी है, पूछताछ की है, परिजनों से की है। अभी ये भी एक बात सामने आ रही है कि जो परिजन है वो कहीं निकले हैं, अब वो ग्वालियर गए हैं या दिल्ली गए हैं या भोपाल पुलिस के पास संपर्क में गए, ये अभी तक बात स्पष्ट नहीं हो सकी है। लेकिन एक छोटा सा सवाल नारायण, मेरा आपसे छोटा सा सवाल, अर्चना के ग्वालियर होने की संभावना कितनी कम हो जाती है? क्योंकि जो पुलिस आरक्षक है उससे पूछताछ में पता चल रहा है कि इंदौर से ग्वालियर तक तो ट्रेवल ही नहीं किया अर्चना ने। बिल्कुल, ये बात यहीं पास आके रुक जाती, चूंकि सूत्र हैं और पुलिस के जिस तरह से वो सुबह पता चलता है कि रेल आरक्षक है, उसने टिकट करवाई है, उसको उठाया जाता है, लेकिन उसके पहले तक यही चर्चा रही कि निश्चित ही जब टिकट हुई है तो कहीं ना कहीं वहां होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसी संभावनाओं को देखते हुए एक टीम जो कटनी जीआरपी टीआई है लालता प्रसाद कश्यप जी, वो अपने टीम के साथ जाते हैं। ऐसे 5 से 6 टीम है जो अलग अलग जगहों में अर्चना तिवारी की तलाश करी है। इसी क्रम में देखते हुए ठीक है नारायण, आप नजर बनाकर रखिएगा, रमाकांत आप भी नजर बनाकर रखिएगा, जैसे ही कुछ अपडेट होगा लौटेंगे आपके पास।